अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 ऑफ 9th क्लास न्यूट्रिशन। जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन है वो काफ़ी लेंथी है, बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो कोविड-19 की है उसके मुताबिक हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है वो ALP में काफ़ी हद तक कम हो चुका है। उसके मुताबिक ALP में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन में कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। ह्यूमन फूड के जो अज्जा हैं, कंपोनेंट्स हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम रोज़ कोई ना कोई चीज़ इनटेक कर रहे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है। फॉर एग्जांपल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 लिपिड, नंबर 4 विटामिन, नंबर 5 मिनरल एंड लास्ट इज वाटर। ये तमाम के तमाम जो कंपोनेंट्स हैं ये हमारे टॉपिक का हिस्सा हैं, बट ड्यू टू ALP हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हुए जस्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें हमारा आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड लिपिड। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना जो हमारा ह्यूमन कंपोनेंट जो कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड है उसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट वैसे तो शुगर के मॉलिक्यूल जब बहुत ज़्यादा आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, पॉलीमर्स बना देते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड, तो हमारे बनता है कार्बोहाइड्रेट्स। बट हम इसको एक्सप्लेनेशन के एतबार से देखते हैं। सबसे पहले हमारी बॉडी के लिए, एनिमल्स की बॉडी के लिए जो बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी में सबसे ज़्यादा हमारे लिए बेसिक चीज़ वो आता है कार्बोहाइड्रेट। बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी इज कार्बोहाइड्रेट एंड एवरी एनिमल कंज्यूम 2/3, हर जानदार 2/3 जो एनर्जी हासिल करता है डेली लाइफ में वो किससे हासिल करता है? विद द हेल्प ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स में अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इनटेक करें तो हमें वो कितने किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करेगा? कार्बोहाइड्रेट के मुताबिक, एनर्जी के पॉइंट के मुताबिक हमें पर ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है वो 4 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करता है। 4 किलो कैलोरीज कह लें या 4000 कैलोरीज पर ग्राम कंसीडर कर लें, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इनटेक करने से हमें कितनी एनर्जी मिलती है? 4 किलो कैलोरीज या 4000 कैलोरीज। नेक्स्ट, अगर हम सोर्स की बात करें कि हम कार्बोहाइड्रेट को किन किन सोर्सेज से गेन कर सकते हैं, जो डाइटरी सोर्स हैं, डाइट से हम किस तरह कार्बोहाइड्रेट को इनटेक कर सकते हैं, उसमें आ जाएगा ब्रेड, पास्ता, बीन्स, प्रान, rice and cereals. These are the sources from which we can intake carbohydrates. उसके बाद हम एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि कॉमन कार्बोहाइड्रेट जिससे हम बेसिकली फूड इनटेक करके जो हम एनर्जी इनटेक करते हैं कार्बोहाइड्रेट में, वो है ग्लूकोज। बट उसके अलावा भी कुछ और कार्बोहाइड्रेट हैं जिसमें हम एनर्जी को गेन करते हैं। उसमें आ जाता है माल्टोस, लैक्टोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। अब माल्टोज क्या है, लैक्टोज क्या है, सुक्रोज क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लें। माल्टोज क्या है? जब ग्लूकोज से 2 ग्लूकोज आपस में एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड, तो ये डाइसैकेराइड शुगर बनती है, इसको हम कहते हैं माल्टोज। अगेन, ग्लूकोज और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को जब हम आपस में ज्वाइन करते हैं तो उनके ज्वाइन होने से जो डाइसैकेराइड बनता है हम उसको कहते हैं माल्टोज। नेक्स्ट, लैक्टोज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एंड गलैक्टोज का मॉलिक्यूल। किस किस का? ग्लूकोज एंड गलैक्टोज। ये दोनों शुगर कार्बोहाइड्रेट की टाइप्स हैं। ये दोनों जब आपस में विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड अटैच होती हैं तो हमारे पास आता है लैक्टोज। नेक्स्ट, सुक्रोज, ये भी शुगर के 2 मॉलिक्यूल हैं बट कार्बोहाइड्रेट है, इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है। और स्टार्च लास्ट में, जो स्टार्च है स्टूडेंट्स ये भी पॉलीसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट की किस्म है। दिस इज ऑल अबाउट आवर कार्बोहाइड्रेट टॉपिक। एंड द नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोटीन। प्रोटीन इज द सेकंड ह्यूमन कंपोनेंट ऑफ फूड।
इसमें हम देखेंगे जो प्रोटीन है वो भी हमारे लिए बड़ी अहमियत रखती है फूड के एतबार से। बट प्रोटीन कंपोस्ट ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड छोटे छोटे मोनोमर्स होते हैं। जब ये आपस में अमाइनो एसिड के तमाम मोनोमर्स आपस में थाउजेंड्स ऑफ मोनोमर ज्वाइन होते हैं तो पॉली न्यूक्लियोटाइड बनता है। ये जो पॉली अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, इनके मिलने से फिर हमारे पास बनता है प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल। मीन कि थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड का आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए लिंक होकर एक बहुत बड़ा ह्यूज मैक्रो मॉलिक्यूल बनाना, वो क्या कहलाता है? प्रोटीन। नेक्स्ट, इसका डाइटरी सोर्स क्या है? हम प्रोटीन को किस किस सोर्सेज से हासिल कर सकते हैं? नंबर 1 मीट, जो हम घरों में गोश्त यूज़ करते हैं। एग, ग्रेन, लिग्यूम्स। लिग्यूम्स क्या होते हैं? फलीदार पौधे, जैसे मटर हो गया। मटर के दाने को हम, वो एक फली होती है उससे निकाल के यूज़ करते हैं। वो जो मटर का दाना है वो उसके इनसाइड होता है। तो ऐसे पौधों को क्या कहते हैं? लेग्यूम, जिसमें नाइट्रोजनस जो कंपाउंड है वो ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स भी हमारे डाइटरी सोर्स में से आ जाता है प्रोटीन के, जिसमें सबसे पहले आ जाता है मिल्क, फिर चीज़ एटसेट्रा। ये सोर्सेस थे हमारे पास प्रोटीन के, जो डाइटरी सोर्स थे। हम उनसे प्रोटीन किन किन फूड से इनटेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रोल इन बॉडी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का बॉडी में रोल क्या है? सबसे पहले ये हमारे साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर में हेल्प करता है। हमारे साइटोप्लाज्म के बाहर जो मेम्ब्रेन्स होती हैं या ऑर्गन्स के बाहर जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उसको भी कवरिंग में हेल्प करता है। जैसे कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में साइटोप्लाज्म में पढ़ा था कि लिपिड होता है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। तो इस तरह प्रोटीन स्ट्रक्चर में रोल प्ले करता है, मेम्ब्रेन के भी। ऑर्गेनेल्स बनाने में भी रोल प्ले करता है। मसल्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन। हमारी बॉडी में मसल्स के साथ अटैच होता है लिगामेंट कॉर्नर पे, और टेंडन जो कि बोन के साथ जॉइंट में हेल्प करता है। तो टेंडन, लिगामेंट, इनमें भी क्या पाई जाती है? प्रोटीन। और जो हमारा मसल है वो भी प्रोटीन से बनता है। नेक्स्ट आ जाता है रोल एज एंजाइम। एंजाइम की मैन्युफैक्चरिंग में आप लोगों ने चैप्टर 6 में पढ़ा है कि कैसे जो एंजाइम है वो अमाइनो एसिड से, प्रोटीन से फिर बनता है एंजाइम। तो कहता है कि रोल एज एंजाइम, एंजाइम का जो मेन रोल में से, फंक्शन में से है, वो है कि जो प्रोटीन है वो एंजाइम को मैन्युफैक्चर करती है। ये भी उसकी प्रोटीन का एक रोल है। एनर्जी की अगर बात करें तो जो एनर्जी है वो अबाउट 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम है। यानी कि प्रोटीन का 1 ग्राम यूज़ करने से हमें अबाउट 4 किलो कैलोरीज या 4000 कैलोरीज जो है वो मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा जो लास्ट है ह्यूमन जो फूड कंपोनेंट्स हैं, उसमें आ जाता है लिपिड्स। जो लिपिड है इसमें बात करते हैं लिपिड कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। जब हम लिपिड की बात करते हैं तो जैसे प्रोटीन का स्मॉल सब यूनिट था अमाइनो एसिड, इसी तरह जो लिपिड्स हैं उसका जो स्मॉल सब यूनिट है वो है फैटी एसिड। तो फैटी एसिड जब ग्लिसरॉल से बॉन्ड बनाता है तो इन चीज़ों के मिलने से ट्राईग्लिसराइड बनता है। वो ट्राईग्लिसराइड्स के मिलने से हमारे पास आ जाता है लिपिड्स। तो जस्ट फैटी एसिड जब बॉन्ड बनाती हैं ग्लिसरॉल के साथ तो हमारे पास बनता है लिपिड। आगे चलते हैं। लिपिड्स की 2 टाइप्स हैं। लिपिड्स को हम डिवाइड करते हैं इनटू 2 टाइप्स। नंबर 1 सैचुरेटेड एंड नंबर 2 अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड की अगर बात करें, स्टूडेंट ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या चीज़ें होती हैं, बट हम यहाँ पे लिपिड के मुताबिक देखते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड के मुताबिक हमारे पास इस सैचुरेटेड फैटी एसिड में, जो कि लिपिड की एक टाइप है, इसमें कार्बन और कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है और इनके साथ हाइड्रोजन्स भी अटैच होते हैं। तो स्टूडेंट्स, कार्बन एंड कार्बन जब आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे प्लस साथ हाइड्रोजन होंगी तो हम इसको कहेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड। और इसकी सबसे बड़ी
जो एक फिजिकली हमें पेरेंट्स से पता लग जाता है ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड को हम फिजिकली कैसे फील कर सकते हैं कि ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, जैसे कि घी, जैसे कि बटर। हम एग्जांपल्स में देखते हैं बटर को जब हम देखते हैं तो रूम टेम्परेचर पे हमें एक सॉलिड स्ट्रक्चर लगता है, बट जब हम उसको कट करते हैं तो वो बहुत ही सॉफ्ट सा लग रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें 70% तो सैचुरेटेड हैं, जिसकी वजह से वो सॉलिड स्ट्रक्चर रखता है, बट 30% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होने की वजह से वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है, बट 70% सैचुरेटेड, जिसकी वजह से वो सॉलिड शेप में होता है, और उसमें 30% क्या होता है? अनसैचुरेटेड। और घी भी एग्जाम्पल है किसकी? सैचुरेटेड फैटी एसिड की, क्योंकि वो भी रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दैट इज आल्सो टाइप ऑफ लिपिड्स। जब कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड होगा तो हम उस फैटी एसिड को क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और अगर हम बात करें तो इसमें भी हाइड्रोजन अटैच होते हैं कार्बन के साथ, और इसकी फिजिकली हम इसको कैसे फील कर सकते हैं कि ये अनसैचुरेटेड है? ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि ऑयल हो गया। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल है सनफ्लावर की। स्टूडेंट, सनफ्लावर सूरजमुखी का जो बीज होता है उससे निकलने वाला, एक्सट्रैक्ट होने वाला ये ऑयल है, इसको हम कहते हैं सनफ्लावर ऑयल। ये सनफ्लावर ऑयल रूम टेम्परेचर पे जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, बिकॉज इसके अंदर 75% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है और बाकी यानी कि 25% सैचुरेटेड। अब ज़्यादा अनसैचुरेटेड होने की वजह से ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट अगर चलें, ये हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है? अबाउट 1 ग्राम ऑफ लिपिड अगर हम इनटेक करें तो हमें 9 किलो कैलोरीज मिलती हैं, या 9000 कैलोरीज। ये ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। इसके बाद अगर हम सोर्सेज की बात करें तो हमें सोर्स के हवाले से जब हम बात करते हैं हम कहते हैं हमें मिल्क, बटर, चीज़ एटसेट्रा और बहुत सी चीज़ें हैं, हमें इनसे क्या हासिल होता है? लिपिड। दिस इज़ अ डाइटरी सोर्स ऑफ लिपिड। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये कैसे अपना रोल प्ले करता है, ये कवर करता है जो मेम्ब्रेन्स है न्यूरॉन की, उसकी शीट को कवर करता है। उसके बाद हमारी बॉडी को इंसुलेट करता है ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। और उसके बाद अगर हम बात करें लिपिड की तो लिपिड और बहुत से प्रोसेस करता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी मेंटेन रहती है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा ह्यूमन कंपोनेंट जो फूड्स के हैं उसके बारे में टॉपिक। आई होप आपको जो लेक्चर है वो इजीली अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।